हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार विभिन्न रंग की गेंदें उस चार उसी रंग के तथा चार उसी रंग के बॉक्स में जिस रंग की गेंदें हैं, प्रत्येक बॉक्स में एक गेंद डाला जाता है तो गेंद का वह बॉक्स का रंग समान न होने के तरीकों की संख्या है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अपविन्यासों की संख्या। क्या होता है अपविन्यास, डी अरेंजमेंट जिसको आप कहते हैं अपविन्यास। तो अपविन्यास के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अपविन्यास कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, यदि हमारे पास एन वस्तुएं हैं और उसमें से हमें आर वस्तुओं को गलत स्थानों पर पहुंचाना है और एन माइनस आर वस्तुओं को अपने मूल स्थानों पर पहुंचाना है, तो उसको डी अरेंजमेंट या फिर अपविन्यास करने के जो संख्या होती है उसके लिए जो हम सूत्र देते हैं अपविन्यास की संख्या या अपविन्यासों की संख्या। ठीक है, संक्षेप में सूत्र लिख रहा हूं बच्चों। यदि हमारे पास मान लीजिए एन वस्तुएं हैं और एन में से आर वस्तुओं को आपको क्या करना है, गलत मतलब अपने मूल स्थानों पर नहीं पहुंचाना है, गलत स्थानों पर पहुंचाना है, तो एन माइनस आर वस्तुएं अपने सही स्थानों पर पहुंचेगी। तो इसके लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है, डी अरेंजमेंट के लिए सूत्र लिख रहा हूं मैं। एन में से अगर आर वस्तुओं को आपको मूल स्थानों पर नहीं पहुंचाना है तो इसका सूत्र बनता है एन सी एन माइनस आर। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम डी आर, और डी आर क्या होता है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। ठीक है, डी आर, जहाँ डी आर को ज्ञात करने के लिए जो हम सूत्र लगाते हैं वो देख लीजिए आप, ये होगा आर का क्रम गुणित, उसके बाद होगा एक माइनस एक का क्रम गुणित, एक बटा दो का क्रम गुणित, एक बटा तीन का क्रम गुणित, माइनस एक की घात आर, और एक बटा आर का क्रम गुणित। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। अब देखिए यहां से हल करते हैं बच्चों इसको। यहां से हल करेंगे तो सबसे पहले गेंदों की संख्या लिख लेते हैं। देखो गेंदों गेंदों की संख्या, देखिए कितनी गेंदें हैं हमारे पास, कितनी गेंदों को व्यवस्थित करना है हमें, चार गेंदें हमारे पास है ना, विभिन्न रंगों के, तो गेंदों की संख्या चार हो गई। और उसके बाद बॉक्स की संख्या, बॉक्स की संख्या, तो बॉक्स की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये भी चार है। ठीक है, दोनों चार है। अब प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं बच्चों। देखो क्या कहा है, जिस रंग की गेंद है प्रत्येक बॉक्स में एक गेंद डाला जाता है, गेंद व बॉक्स का रंग समान न होने की। ठीक है बच्चों, मतलब चारों ही गेंदें अलग अलग बॉक्स में जाए, उनके कलर के बॉक्स में नहीं जाए, मतलब अपने मूल स्थानों पर नहीं जाए। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेंगे, अपविन्यासों की संख्या याद करना पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ अपविन्यासों के लिए अपविन्यासों यहाँ अपविन्यासों के लिए, देखिए अपविन्यासों के लिए अगर एन की बात करें तो एन बराबर तो कितना होगा चार, और आर बराबर भी कितना हो गया बच्चों, चारों ही वस्तुओं को आपको मूल स्थानों पर नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं आप अभिष्ट तरीके। अतः अभिष्ट अतः अभिष्ट तरीके, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए अभिष्ट तरीके कितने हो जाएंगे, जैसा मैंने आपसे कहा, सबसे पहले क्या होगा एन और एन माइनस आर। तो यहाँ पर आर का मान किसके बराबर है, चार के ही बराबर है, तो ये हो जाएगा चार सी, ये तो जीरो हो जाएगा। उसके बाद डी आर का मान रखेंगे तो गुणा, ये होगा चार का क्रम गुणित, उसके बाद एक माइनस एक का क्रम गुणित, प्लस एक बटा दो का क्रम गुणित, माइनस एक बटा तीन का क्रम गुणित, और माइनस एक की घातांक चार, प्लस का ही रहेगा तो प्लस एक बटा चार का क्रम गुणित। इसको हल करना है अब हमें। तो चार से जीरो का मान तो एक होता है देखो, और चार का जो क्रम गुणित है इसका मान कितना हो जाएगा बच्चों, चार त्री बारह, 24 हो जाएगा। तो मैं पहले इसे लिख लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा एक एक, और ये हो जाएगा 24। यहाँ देखिए ये तो कट ही जाएगा, एक और माइनस एक बटा एक के क्रम गुणित से, तो एक बटा दो बचेगा, तो प्लस एक बटा दो है हमारे पास, अर्थात एक बटा
2 का क्रम गुणित 2 ही होता है बच्चों। और उसके बाद यहाँ कितना है, 1/3, 3 का क्रम गुणित क्या होगा, 6, तो -1/6 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, और प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो आप ये तो 24 का गुणा कर दो या फिर इसका लघुत्तम ले लो बच्चों, दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो, आपका उत्तर अब आने ही वाला है। ठीक है, मैं 24 का गुणा ही कर देता हूँ अंदर। तो देखो, जब 24 को 2 से 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, माइनस ये हो जाएगा 6 चौक 24, प्लस कितना हो जाएगा, 1। तो 12 में से 4 गए 8, 8 और 1 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। यही हमारे प्रश्न का क्या है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प गलत, दूसरा विकल्प भी गलत, तीसरा विकल्प जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा, ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।